अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमृतसर टेल न्यूज़ क्लब में पहुँचे बडनेरा नई बस्ती रेस्ट हाउस, जहां आज प्रहार जनशक्ति संगठन की एक मीटिंग रखी गई है और बडनेरा के सैकड़ों कुरैशी बिरादरी के लोग आज प्रहार में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम अंदर प्रोग्राम चल रहा है, अंदर आपको लेके चलते हैं। देख सकते हैं अंदर हमारे मजीद बाबू माजी नगर से हो गए नौशाद कुरैशी साहब हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ कुरैशी बिरादरी के लोग पहुँचे हैं और सभी प्रहार जनशक्ति पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे उमेश दादा मेश्राम बडनेरा शहर संपर्क प्रमुख यहाँ मौजूद है, बंटी भाव रामटे के शहर जिला अध्यक्ष यहाँ पे हमारे अकबर भाई है, मजीद बापू है, योगेश जी कौरे है, नौशाद कुरैशी है, हमारे शफीक भाई है, देख सकते हैं। और यहाँ की पूरी लोकेशन लेके, पूरी कवरेज लेके वो हम आप तक पहुँचाते हैं। वैसे ही मैं चाहूँगा कि नूर मोहम्मद जी कुरैशी ये बंटी जी रामटे के महानगर प्रमुख एक दमदार व्यक्तिमत्व, इनका स्वागत करेंगे। उनको कुछ और शॉल देके इधर से परवेज भाई हमारे जिला महासचिव शेख अकबर जी इनका स्वागत करेंगे। वैसे ही और हमारे बडनेरा शहर अध्यक्ष योगेश जी कौरे, हमारे गुरु जिन्होंने आज मुझे संचालित के लिए एक उत्साहित दिया, एक प्रोत्साहन दिया और मुझे आगे किया, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा योगेश जी कौरे का स्वागत समीर भाई करेंगे। और हमारे बडनेरा अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष हमारे समाज के जो आदरणीय है माजी नगर सेवक अब्दुल मजीद बापू, मैं चाहूँगा इनका स्वागत जावेद भाई करेंगे। भाई परवेज एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, मैं चाहूँगा उनका स्वागत जावेद भाई करेंगे। जय प्रहार, जय महाराष्ट्र। और हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए अल्पसंख्यक विभाग के प्रोग्राम के लिए प्रहार जनशक्ति पक्ष की तरफ से आज नौशाद कुरैशी इनको बडनेरा शहर अध्यक्ष इसके लिए नियुक्त किया जा रहा है। और प्रहार जनशक्ति पक्ष क्या है, अगर महाराज की अनुमति होगी तो मैं सिर्फ 10 मिनट लेना चाहूँगा। प्रहार क्या है, प्रहार एक नाम क्या है, प्रहार जो है एक रुग्ण सेवा है। प्रहार जो है एक हमारे राज्य मंत्री जिन्होंने स्थापना की है, इस प्रहार की संस्थापना की, संगठना की, एक सामाजिक कार्य को, और उन्होंने रुग्ण सेवक की एक जो जननी जिन्हें कहा जाता है हमारे बच्चों को, मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार प्लीज सब लोग तालियां बजाएं। मैंने पिछले 10-15 साल से सामाजिक कार्य रुग्ण सेवा जो सीखा हूँ, तो मैंने बच्चों को अपना हीरो माना है। और हमारे बंटी जी रामटे के नए नए चेहरों को उभारते हैं, सबको काम करने के लिए एक मौका देते हैं। तो मैं चाहूँगा बंटी जी रामटे के और वसुली जी महाराज के लिए एक बार सिर्फ जोरदार ताली बजाएं। साथ में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये शेर जो है ये मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है।
थोड़े समझने की बातें मेरे दोस्तों के साथ में। अजीब हाल है इस कौम का, अजीब हाल है इस कौम का, हवाओं की दुआ मांगते हैं। अजीब हाल है इस कौम का, हवाओं की दुआ मांगते हैं। जब चलती है हवा तो पनाहें मांगते हैं, जलाते हैं चिराग फिर बुझने की दुआ मांगते हैं। मेरे दोस्तों साथियों, बैठी है गंगा बहने तो महाराष्ट्र में बच्चों को उनको रहने। इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय प्रहार। और मैं चाहूंगा कि योगेश जी कावरे ये अपने 2 शब्द कहें। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हम सभी को जो अधिकार दिए हैं, जिन्होंने इस भारत को संविधान दिया है, माननीय महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, और मिसाइल मैन जिसे कहते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हो चुके हैं, ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी महामानवों को मैं वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित प्रहार के पदाधिकारी, यहाँ पे सीनियर मोस्ट पर्सन करके बडनेरा के माजी नगर सेवक, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम को जो आज हमें जो मिले हैं कार्यक्रम में, जिनको आज उनका स्थान है, तो बडनेरा में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनकी वजह से मुझे पता है कि जब मैं छोटा था तो बडनेरा में नई बस्ती में नगर सेवक चुन के लाने के लिए सलाह मशवरा जरूर उनसे होता था। वो चुन के आने के बाद भी और चुन के आने के पहले, और आज भी उनसे सलाह मशवरा होता है। मंच पर उपस्थित अमरावती जिला के जिला अध्यक्ष माननीय छोटू जी महाराज, आप सभी को पता होगा कि महाराज जिला अध्यक्ष जरूर है, लेकिन उससे भी पहले उनका नाम जुड़ता है रुग्ण सेवक। और बहुत से बार हमने देखा है जिंदगी में, कोई किसी के घर का जब दुख आता है तो कोई किसको साथ देने को सामने नहीं आता, पर आज हजारों लोगों को या लाखों भी लोगों को कहा तो कम जाएगा, कम बोला जाएगा। माननीय मैंने जिसको बोला ब्रांडेड रुग्ण सेवक मैंने जिले में पहले बात की। ऐसे जिला महासचिव अकबर भाई, आप सभी को अकबर भाई के बारे में पता है, उनका कार्य पता है। नगर सेवक में गए कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ वोटों से वो गिरे। अगर वो कुछ एक 32-33 वोटों से वोटों से वो नहीं गिरते थे तो आज समाज को अच्छी दिशा मिलने के लिए, समाज को एक अच्छा कार्यकर्ता मिलने के लिए एक बुलंद आवाज जो अपने पास में होता था, वो मैं आप सब कौम के लोगों से आपसे विनती करता हूँ कि अमरावती में उनके वार्ड में जो भी लोग होंगे, जिनसे जो सहायता उनके लिए होंगी, ये अच्छे इंसान को, भले इंसान को तुम वहाँ पे लाओ। मनोमा में जब इंसान बढ़ेगा तो तुमको बोल रहा हूँ मैं, वार्ड का काम नहीं, पूरे जिले में तुम्हारी जो काम रहेगी शहर के अंदर, उनके लिए वो इंसान काम करेंगे। उसके बाद में शहर में हम जो युवा तैयार हुए हैं, शहर में जो हमारी जो ताकत बढ़ी है, प्रहार का नाम गए 20 साल से हम शहर में सिर्फ सुन रहे हैं, पर आप जिसको बोलते हैं 5 साल में, आप जिसको बोलते हैं किसको ब्लड लगता है, ब्लड के पीछे किसको प्रॉब्लम आता है। हमने 2-3 दिन पहले बैंक में कुछ घोटाले चल रहे थे, बैंक में जो घोटाले चल रहे थे, इसमें शेयर मार्केट में लोगों का पैसा यूज कर रहे थे, वो बड़ा आंदोलन इनके जरिए, इनके माध्यम से हमने डीसीपी को सौंपा, उसका कार्रवाई चालू हो गई है। जिनको कोटी बैंक होती है, महिंद्रा कोटक बैंक के ऊपर कार्रवाई होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी नहीं कर सकता, ये प्रायर कर सकता है। उसके बाद माजी नगर सेवक करके थे पिछले बार, उन्हें जी ये भी खड़े थे, एकदम बहुत से लोग हमने देखे कि लोगों ने बहुत पैसा बांटा, पर जो लोगों ने बहुत पैसा बांटा तभी उनको वोटी 300, 400, 500 दी है। पर ये इंसान ने 1 रुपया खर्चा न करते हुए 1700, 1800 वोटिंग से खुद के बेस कर ली। सबसे बड़ी बात है, आज वो इंसान प्लस है, आप सभी की मदद उनको होना, आप सभी की जब मदद उनको जब मिल गई, तो मैं ये चाहता हूँ क्या है माजिद बाबू, आपका तो बहुत सहकार रहेगा अगले बार कि उमेश जी वैसा आने वाले दिनों में अपने नगर से उनको चुन के ला सकती है, और सामाजिक काम के माध्यम से वो भी बंदा एक पावरफुल बंदा है। तो आपको सबको विनती रहेगी, इनके लिए जितना ज्यादा सहकार्य होगा उतना ताकत से आप सब दोघांचे भी, दोनों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और प्रहार के कार्यक्रम में ये दोनों विजन हर समय पे उपलब्ध रहते हैं, और बहुत सी मीडिया जो पैसे से सेट हुई है, पर ये मीडिया ऐसी है
कि प्रहार को चलाने को तैयार है, इनके लिए सवाल है। तो धन्यवाद, मेरे को सबसे रुकता था वो आज का मंच खोलूं। सभी को मेरा जितने भी यहाँ पे आए हुए सबको पहले तो अपना अमूल्य मत टाइम निकाल कर आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मंच पर बैठे वसुजी जिला अध्यक्ष वसुजी महाराज, हमारे बंटी भाऊ, मजीद जी बापू, अभी नए पदाधिकारी जिनको हम पद दे रहे उनको शुक्रिया अदा नौशाद पूरे कि यारो दुआ करो, कि यारो दुआ करो सलामत रहे इनकी हिम्मत, कि यारो दुआ करो सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये एक चिराग हजार आंधियों पे भारी है। गाड़ियों के साथ में मैं महानगर प्रमुख बंटी जी रामटे के इनको कहूँगा कि 2 शब्द कहें। धन्यवाद बबलू भाई, और बहुत कुछ आप सीख गए इसके बहुत कुछ आप बहुत जल्दी ट्रेन हुए। मैं आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना पूरी जिंदगी का समर्पण कर दिया, ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। हमारे शेतकरी दिव्यांगों के कैवारी माननीय बच्चू भाऊ, उनके आदेश से हमारे जिलाध्यक्ष भी है, रुग्ण सेवक है। रुग्ण सेवा इनकी रग रग में भरी हुई है। जब से होश संभाला है तब से महाराज ने सिर्फ रुग्ण सेवा में ये कार्यक्रम भी उनको इतना पसंद नहीं आता जितनी रुग्ण सेवा उनको पसंद आती है। ऐसे हमारे दबंग योद्धा रुग्ण सेवक, ऐसे हमारे वसु महाराज और शेख अकबर भाई, जिन्होंने आधी जिंदगी गुनहगारी में और आधी जिंदगी सेवा में, समाज सेवा में, अब उनकी जिंदगी पूरी सेवा में 2 टर्म, पहले टर्म वो 200 कुछ तो भी मतों से गिरे और पिछले बार 100 कुछ तो भी मत डिक्लेयर कर दिया था। हम वहां पर थे, उनको डिक्लेयर कर दिया था। नगर ताशे बज रहे थे, बीएसपी की टिकट से खड़े थे वो, और ताशे बज रहे थे, नाचना चालू होता है। बाहर आए वो बताने के लिए, तो और अंदर गए तो बोल गए कि आप 100 कुछ तो भी ऐसा कुछ मतों से गिर गए है ना, 136 मतों से गिर गए करके। बहुत बड़ी बात है। 5000 मत लिए थे, 40 मतों का फर्क, वो भी वीएन मशीन अगर नहीं घापला नहीं होता था तो वो आज भी अपने साथ में गट नेता, नगर सेवक बन के अपने इसमें रहते थे। और हमारे बडनेरा के शहर अध्यक्ष योगेश भाऊ कावरे, हमारे दबंग उमेश भाऊ मेसराम, जिनको गट नेता का 5 साल का उनका अनुभव है, जिन्होंने बडनेरा के लिए बहुत समाज कार्य किया है। और बापू जी जो नगर सेवक है, मैं छोटा था, मेरे मामा के यहाँ पे आता था, इनका बहुत काम है। बडनेरे में बहुत नाम सुना था, बहुत लोगों को इन्होंने न्याय दिलाया बडनेरे में। ऐसे एक नगर सेवक थे, डैशिंग दबंग करके थे। हम छोटे छोटे थे, हमारे मामा के यहाँ थे, बहुत परिवारों को, समाज को लेके इन्होंने बडनेरा में एक अच्छी ख्याति है। इनका जो परिचय है सिर्फ बडनेरा में नहीं, पूरे जिले में इनको बापू करके पूरे जिले में इनकी पहचान है। इस प्रकार से अब ये जो सब अपने बडनेरा से अभी बबलू भाई हमने, जिनको पिछले महीने में उनकी, यही महीने में जिला संगठक के पद पर उनकी नियुक्ति किया है। हमारे जावेद भाई और समीर भाई, ये भी अच्छे दबंग बडनेरा के हमारे साथ में जुड़े हुए कार्यकर्ता है। उनकी भी हमने प्रहार अल्पसंख्यक जो शाखा है वो बनाया है। हमारे अजू भाऊ है, नंदू भाऊ है, विक्रम भाऊ, सब हमारे सब जो है साथ में जो भी काम करते हैं वो रुग्ण सेवा के माध्यम से लोग, कोई भी अगर उनके पास में अगर रोता हुआ कार्यकर्ता कोई दुख दर्द लेके अपना काम का अगर कोई लेके आया, अगर वो काम उनके पास में आए तो सबसे पहले वो काम कैसे किसी को हंसाते हुए अपन भेजना है और कैसा काम करना है, ये हमारे प्रहार के कार्यकर्ताओं को मालूम है। बच्चू भाऊ के आदेश से 24 घंटे हम रुग्ण सेवा करते हैं। बच्चू महाराज के नेतृत्व में हम जिले में, शहर में काम करते हैं। और प्रहार के लिए कोई भी समस्या रहो, दवाखाने का रहो, बैंक घोटाला रहो, कोई किसी का सीजिंग का मैटर रहो, कोई फैमिली विषय रहो, कोई रुग्ण सेवक रहो, यहाँ से मुंबई तक हमारे रुग्ण सेवक है। किसी को भी अगर अड़चन आई तो हम वहाँ पे दौड़ के हम जितना हो सके उनके लिए ऐसा योगदान देते हैं कि उनको, उनका जो आंखों में आंसू आ रहे हैं वो पोंछने का काम प्रहार करती है। क्योंकि कोई भी दुख दर्द, किसी का भी दुख दर्द में अपन अगर उसके साथ में अगर खड़े, खुशी में हजारों लोग रहते हैं, दुख में अपने जैसे अगर कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े, वो जिंदगी भर अपने को भूलेंगे नहीं, और वो भी प्रहार के हित में, बच्चों भाऊ के हित में काम करेंगे। और आज हमने जो बडनेरा से ठेकेदार है वो नौशाद भाई,
और उनकी चर्चा तो 4-5 साल से उनका काम हमने भी सुना है। बबलू भाई ने बताया, समीर भाई, जाहिद भाई, योगेश भाई, उमेश भाई, सबने उनका काम बताया है। और बच्चू भाऊ के आदेश से और हमने हमारे जिलाध्यक्ष वसु महाराज के नेतृत्व में, अपने जिला महासचिव अकबर भाई के नेतृत्व में आज यहाँ इनको अमरावती बडनेरा के अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष पे नियुक्त किया जाता है। इनको आप सबके तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। बडनेरा में अब इनका काम, बडनेरा में बस जो लोगों की, जो कामगारों की तकलीफ है, जो अपने समाज में, कौम में अगर कोई दुख दर्द है, किसको भी अपने को मदद करना है, इसके लिए आपको अभी ये प्रहार का आपने झंडा उठाया, आपने सबको साथ में लेना है आपको, और प्रहार के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाना है और लोगों को जोड़ना है। अब जितने जोड़ेंगे उतनी ताकत बढ़ेगी। हम बावनकुड़े से भी भिड़ सकते हैं, हम किससे भी भिड़ते, मुख्यमंत्री से भी, क्योंकि हमारे जो नेता है, हार और जीत ये चालू रहेंगी, ये जिंदगी के नियम है। कोई आजीवन कोई अमर पट्टा लेके पैदा हुआ नहीं। आज ये सरकार है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, आज बीजेपी राज कर रही, बीजेपी जाएगी, दूसरी पार्टी आएंगी। हर कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता और अमर पट्टा हार जीत कोई, लेकिन लड़ने वाला अगर कोई नेता होगा महाराष्ट्र में शेतकरी और दिव्यांगों के लिए और गोर गरीबों के लिए अगर कोई नेता लड़ता होगा तो वो बच्चू भाऊ है। ये सरकार को बच्चू भाऊ ने दिखा दिया। 8 दिन आमरण उपोषण, एक दिन अगर पानी, 1 घंटा अगर पानी अपन पिए नहीं तो कैसे क्या कैसा लगता है। आपको तो मालूम है, आपके रमजान है तो बीतते हैं कि रमजान रोजे हम तो कर ही नहीं सकते, आप में तो ताकत है। लेकिन बच्चू भाऊ ने 8 दिन जो आंदोलन किया शेतकरी दिव्यांगों के लिए, आज दिव्यांगों को मालूम है 100-50 रुपए की कीमत मालूम है। दिव्यांगों को, जिनको हाथ नहीं, जिनको पैर नहीं, जिनको आंख नहीं, उनको 50 रुपए कोई अगर उनको पगार अगर मानधन अगर आया नहीं तो दिव्यांगों के घर में बिस्किट और चाय से दिन निकालते, मुरमुरे पे दिन निकालते, फुटाने पे। लेकिन वो दिव्यांगों को आज बच्चू भाऊ ने जो आंदोलन छेड़ा, 7 दिन उपोषण किया, 30 साल से लड़ाई चालू है कि उनको 6,000 रुपए मानधन होने को ना। बाकी कर्नाटक में, बाकी के स्टेट में 6-7 हजार रुपए मानधन है, क्योंकि वो काम कर नहीं सकते, अपने जैसे उनको हाथ पर नहीं। लेकिन बच्चू भाऊ ने जो 7-8 दिन का जो आंदोलन चला, सरकार झुक गई और उनको 1,000 रुपए का मानधन उन्होंने बढ़ाया, 1500 से 2,500 किया। हमारी तो बच्चू भाऊ की मांगनी है कि 2,500 नहीं, उनको 6,000 होना। 6,000 भी कम गिरते हैं, क्योंकि कुछ भी मेहनत ही नहीं कर सकते ना, उनको हाथ ही नहीं, पैर नहीं, वो कहाँ जाके मेहनत करेंगे। उनको 6,000 अगर सरकार ने दिया, लाडली बहन ने तो कुछ भी नहीं किया, लाडली बहन को चालू कर दिया 1,500 रुपए। और ये इनके 30 साल से 40 साल से दिव्यांग लोगों को इतनी मांगनी है उनकी कि भाई 6,000 रुपए 5,000 रुपए अगर उनको मानधन मिला तो वो खुद का परिवार और खुद को पाल सकते हैं, खुद की जिंदगी जी सकते हैं अच्छी, क्योंकि उनका कोई नहीं है, उनको ख्याल देने वाला उनके घर में कोई नहीं है, उनको मदद करने, उनको खुद करना पड़ता है। उनकी बहुत अच्छी संघर्ष की लड़ाई है। लेकिन बच्चू भाऊ ने 30-35 साल से जो प्रहार जो पार्टी है, ये सत्ता के लिए नहीं, या आमदारजी के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ है संघर्ष। यहाँ से या जो ये अमरावती जिले से अगर पार्टी चालू हुई तो पूरे महाराष्ट्र में बच्चू भाऊ ने संघर्ष कर करके लोगों को न्याय दिला के यहाँ तक पार्टी बढ़ाया। आज भी प्रहार में हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता हर दिन आ रहे हैं, कोणते भी धर्म का है, मुस्लिम रहे, दलित रहे, आदिवासी रहे, कोणते भी समाज का काम अगर हमारे कैबिन में अगर आया, प्रहार का नगर सेवक अंदर बैठा है, वो बोलेगा मैं यहाँ से आया और ऐसा हो गया, ये ठेकेदार ने हमारे काम किया है, 6,000 वहां से फोन लगाएंगे ठेकेदार, साले पैसे देने तेरे को वहां आके मारेंगे करके। ये ताकत प्रहार के नगर सेवक में करके प्रहार के पीछे प्रहार की ताकत बढ़ाओ, बबलू शाह की ताकत बढ़ाओ, नौशाद भाई की ताकत बढ़ाओ, योगेश भाऊ और उमेश भाऊ, ये 4-5 अगर मिल गए बडनेरा में तो तहलका मच जाएगा। और ये तुमको ताकत बढ़ाना है, दिल से सोचो कि अगर अपने अधिकार का हक का, यहाँ के आमदार के घर को अपन जा नहीं सकते, अपने वो काम कर नहीं सकता, अपने खिलाफ में है, अपने को अपनी खुद की ताकत बनानी पड़ेगी। और अपनी अगर ताकत बन गई तो किसी के बाप के सामने चलने की जरूरत नहीं, खुद काम अपना अधिकारी अपने पास में आएगा और काम करके देगा। ये ताकत प्रहार में है। और आज यह प्रहार में मैं सभी का, नौशाद भाई का दिल से स्वागत करता हूँ और दिल से अभिनंदन करता हूँ कि हमारे साथ में जुड़े हैं। ये कारवां तुम्हारे तरफ से ताकत से बढ़ाओ, यहाँ से नहीं, तुम्हारे पे ऐसा हमने बढ़ने की नहीं, तुम्हारे पे अमरावती की जिम्मेदारी है। सब जो अकबर भाई है इनके तरफ भी तुम जाओ, मिलो वहाँ पे ऑफिस में जाके, वहां जाके लोग है जो अपन साथ में जुड़ सकते, वलगांव के भी जो लोग अपने महाराष्ट्र की जिला परिषद है वहां पर भी अपन जो लोग जुड़ सकते, दिल से आपको प्रहार का काम करना है, मन से काम करना है। कहीं आपके
कोई भी जो लीगल काम है, आपका दागने का काम है या कुछ भी काम है, वो काम रुकेगा नहीं। आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, वो काम 100% आपका काम होगा। लेकिन आपको प्रहार के साथ में दिल से जुड़ना है। एक बच्चों का अगर उधर आदेश आ गया कि बडनेरा में बंद करो, तो बडनेरा बंद होने को ना, बच्चों का आदेश आया। हमको अगर आदेश आ गया कि अमरावती भैया आंदोलन करना पड़ता, तो हम वो आंदोलन करेंगे। हमको केस भी लगी, बच्चों पे 350 केस है, हमारे पे 30 ही है अभी तक। बढ़ने दो, केस बढ़ेंगे तो क्या होगा, बच्चों थोड़ी जेल में बाहर घूम रहे। तो ऐसा केस लगने से कुछ होता नहीं। अपनी जब सत्ता आएंगी तो ये पूरी केसा अपन मंत्रालय से खारिज करके लाएंगे, उसका कोई टेंशन मत लो। मैं और सभी जो पदाधिकारी नौशाद भाई के नेतृत्व में बडनेरा में काम करके अल्पसंख्यक के, उनका सभी तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इतना ही बोलता हूँ, 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सब लोगों की जान, हमारी आन बान शान, रुग्ण सेवकों की एक सबसे बड़ी तोप और मेरे हीरो, मेरे दोनों नेता बंटी जी रामटेक और वसु जी महाराज, मैं इनका तहे दिल से और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि महाराज सभी महापुरुषों के विचारों को मैं नतमस्तक होता हूँ। उनको मैं यहाँ पे यहाँ पे बडनेरा से जो भी यंग लड़के आए हुए हैं और जो मंच पर जो भी पदाधिकारी है, हमारे प्रहार के बट्टी जी है, अकबर भाई है, नौशाद भाई अभी जो नवनियुक्त बडनेरा के अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष की पद पर उनकी जो नियुक्ति हुई है, उसके बाद में जो मजीद भाई, बापू साहब भाई जो नगर सेवक रह चुके हैं, उमेश भाऊ है, सभी जो भी यहाँ बडनेरा में जो कार्यरत है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनको भी स्वागत करता हूँ। अभी आज बबलू भाई ने बहुत बढ़िया जो सूत्र संचालन किया, उनकी भी मैं यहाँ पे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी भी तारीफ करता हूँ, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता एक एक क्षेत्र में तैयार होने को ना। प्रहार बोले तो बच्चों के जो विचार है, प्रहार का मतलब एक ही है, हक की लड़ाई। हक पे चलने के लिए अपने को जो भी रास्ते में जो भी अड़चन आती होंगी, जो भी अड़थड़े आते होंगे, चाहे वो एकादे राजकीय अड़थड़ा हो, एकादा अधिकारियों का अड़थड़ा हो, या कोई अड़थड़े दूर करने के लिए बच्चों ने जो प्रहार खड़ी की थी, वो हक की लड़ाई है। और हक के मार्ग पर चलने के लिए अपने को अपनी जान की भी बाजी लगाना पड़ेगा। बंटी भाऊ का काम आप देख चुके हैं कि अमरावती शहर में अकबर भाई है, उमेश भाऊ है, योगेश भाऊ है बडनेरा से, सभी जावेद भाई है, इन्होंने जो आज तक काम किया है और करते आ रहे हैं, जो रुग्ण के लिए, जो पेशेंट है, पेशेंटों के लिए, या कोई अन्याय जहाँ पे हो रहा है, एखादा पुलिस स्टेशन में एखादा पुलिस वाला, एखादा अधिकारी, बैंक का अधिकारी, एखादा कर्मचारी आम जनता पे जहाँ जब अन्याय करता है, जब वो दड़पशाही का धोरण वो अवलंबता है, तब वहाँ पे प्रहार खड़ी होना चाहिए। प्रहार का कार्यकर्ता वहाँ पे जाके, वो अधिकारी रहो, वो कर्मचारी रहो, या कोई एखादा मंत्री रहो या राजकीय नेता रहो, उसके खिलाफ में खड़े रहने का नाम है प्रहार। अन्याय के खिलाफ में खड़े रहने का नाम है प्रहार। बच्चों ने पूरे महाराष्ट्र में, आपको पता ही होगा कि दिव्यांगों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और मजदूरों के लिए जो पिछले 3-4 महीने से जो लड़ाई चालू की है, पहले तो उन्होंने 6 दिन का 7 दिन का अनशन किया, पहले भी बताया, आज भी वो सत्ता रहो न रहो, लेकिन आज भी अगर दरारा होगा, अगर मंत्रालय के अंदर अगर मुख्यमंत्री आता होगा ना, तो उससे हलचल नहीं मचती, उतना वहाँ पे गड़बड़ नहीं होती। लेकिन बच्चों बहू अगर मंत्रालय में आ रहे ऐसा मालूम हो गया, तो पूरा मंत्रालय एकदम नींद से जागा उठ जाता, के लिए वो तैयार हो जाते। यानी ये पद का महत्व नहीं है, आज आमदार भी नहीं है, लेकिन बच्चों को है। इसलिए ये सब काम जो है वो आप शुरुआत कर लो, और कुछ भी अड़चन आई तो अकबर मामू है, बंटी बहू है, सभी है। एक शेर बोलने की याद आ गई बच्चों के लिए, सबके लिए एक शेर बोलता हूँ कि न जाने कौन मुझे दुआओं में याद करता है, न जाने कौन मुझे दुआओं में याद करता है, मैं डूबता जाता हूँ, समंदर मुझे उतार देता है। धन्यवाद।
या मच्छिंदर जी, या वो आरसीएम ये आरसीएम, आप भैया ये सबसे बड़ी विशेष है, पर टाट लगा के फोटो ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कार्यक्रम की। एक मोहब्बत के लिए लिखल है। है ना मच्छिंदर बोलिए। या मच्छिंदर वो क्या बात करो। संपादक और अध्यक्ष मुख्तार जी साहब का तालियों से आपका स्वागत किया जाए। आज प्रहार जनशक्ति पार्टी के बडनेरा शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष नौशाद कुरैशी को बनाया गया है और उनको बंटी बाव रामटे के शहर अध्यक्ष उनको प्रहार नियुक्ति का लेटर देते हुए देख सकते हैं। साथ में हमारे अकबर भाई, उमेश दादा, मेचराम, बंटी बाव रामटे के माजी नगर सेवक मोहम्मद मजीद बापू, जावेद साहब। मैं दिखाना चाहूँ कैमरा में थोड़ा इधर आया, ऐसा आके सामने तस्वीर ले। ये नौशाद कुरैशी साहब को बडनेरा शहर अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बनाया गया। उनका नियुक्ति पद बंटी बाव रामटे के और छोटू महाराज के हाथों दिया जा रहा है। आज बडनेरा शहर नई बस्ती के अंदर बडनेरा रेस्ट हाउस के अंदर प्रहार संगठन की एक मीटिंग ली गई। इस मीटिंग के अंदर बडनेरा शहर के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष नौशाद कुरैशी को बनाया गया और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रवेश किए प्रहार के अंदर। मैं दिखाना चाहूँगा, अभी हम लोकेशन ली, वो आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ प्रहार के सभी यहाँ पे वरिष्ठ लोग पहुँचे। उसमें छोटू महाराज है, उमेश भाव मेश्राम है, बबलू रुकनी सेवक है, नौशाद कुरैशी साहब को बनाया गया है और अकबर भाई हमारे जावेद साहब है। बहुत से पूरे प्रहार के युवा लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा एक बहुत ही सराहनीय पहल आपकी बंटी रामटे के साहब बडनेरा अमरावती शहर अध्यक्ष प्रहार के। और यहाँ पे प्रहार का हमारे योगेश कौरे अध्यक्ष से बडनेरा शहर के, लेकिन अल्पसंख्यक के अंदर कोई पद नहीं था जो आपने दिया है नौशाद कुरैशी को। बहुत ही सराहनीय और बहुत मेहनती व्यक्ति है। हम चाहेंगे कि आगे फ्यूचर के लिए मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं तो बडनेरा शहर से प्रहार के नगर सेवक निकलना चाहिए। ये आपकी पहल है, हमें ऐसा लग रहा है। तो मैं चाहूँगा इस मौके के ऊपर हलचल न्यूज़ 95% बडनेरा को लीड करता है। जो भी आप शब्द कहोगे हर व्यक्ति तक पहुँचेंगे, हर व्यक्ति इसको देखेंगे। तो मैं चाहूँगा इस मौके के ऊपर जो आपने अध्यक्ष पद बनाया है नौशाद कुरैशी को अल्पसंख्यक सेल का, उस विषय में और प्रहार के बारे में हमारे शहरवासियों को दो शब्द। बंटी बाव रामटे के शहर अध्यक्ष प्रहार। मैं आपकी हलचल न्यूज़ का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि हमारी जो बडनेरा में बच्चू बहू के आदेश से जो रेस्ट हाउस पे जो अभी कार्यक्रम हुआ है वहाँ पे तुमने पूरा कार्यक्रम हमारा अटेंड किया करके तहे दिल से आपकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ। और जो हमारे जिलाध्यक्ष है वसु महाराज, जिला महासचिव शेख अकबर भाई, इनके नेतृत्व में उपस्थिति में जो हमारे जिला संगठक है बबलू शाह, जिनको हमने पिछले हफ्ते ही में बडनेरा हमने अमरावती के रेस्ट हाउस पे उनको जिला का संगठक बनाया और उनको अल्पसंख्यक के भाई तुम नेतृत्व में लोग जोड़ो करके उन्होंने योगेश भाऊ कावरे को जो बडनेरा शहर अध्यक्ष है, संपर्क प्रमुख हमारे उमेश भाऊ मेश्राम बडनेरे के जो है, और बडनेरे के हमारे जावेद भाई, समीर भाई, इनको सब टीम को एक करके उन्होंने यहाँ के जो नौशाद भाई कुरैशी है जो ठेकेदार है और उनका ये 5-10 साल से जो गरीब लोगों को उनको न्याय देते हैं, गरीब लोगों के लिए दौड़ते हैं, कोई भी जो रुग्ण सेवा है या कोई अड़चन है, कोई सुख दुख का काम है, वो हमेशा उनके साथ में जुड़े रहते। वो कोई भी पार्टी से जुड़े नहीं थे, लेकिन बच्चू भाऊ का जो नेतृत्व है संपूर्ण महाराष्ट्र में जो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए, सबके लिए जो लड़ रहे शेतकरी दिव्यांगों के लिए, वही लड़वैया नेता उनके कदमों पे कदम रखे हुए उनका आदर्श लेते हुए नौशाद भाई ने ये आज एक महाराज ने उनको आज हमारे वसु महाराज जिलाध्यक्ष शेख अकबर भाई महासचिव इनके नेतृत्व में आज उनको बडनेरे का अल्पसंख्यक का शहर अध्यक्ष बनाया। और ये बच्चू भाऊ का आदेश था कि हर समाज को उनका नेतृत्व मिलने को ना, और वो उसके समाज के लिए दिन रात उनके समाज को न्याय दिलाने के लिए आज उनको हमने यहाँ पे नेतृत्व दिया है। ये बबलू शाह, ये सब पूरी टीम जो है संगठक जिले के, और ये सब पूरी टीम है पूरे ज़िले में, शहर में
मुस्लिम अल्पसंख्यक के लोगों को न्याय दिलाएंगी, सुख दुख में उनके साथ में खड़े रहेंगी। और बडनेरा में आने वाले जो मनपा के जो जिला परिषद के जो चुनाव है वो पूरा अल्पसंख्यक समाज वो अपने टीम के साथ में, प्रहार के टीम के साथ में खड़े रहेंगे। और उनको हमारे प्रहार के जो लोग हैं जो चुनाव में खड़े रहेंगे उनको चुन के लाने के लिए ये पूरी टीम दिन रात एक करेगी। और हमारे जो नगर सेवक जिला परिषद सदस्य है वो चुन के लाएंगे। आज उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है और जो दिन रात सेवा रुग्णों की करेंगे। आने वाले समय के अंदर अमरावती महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप अगले महापौर और प्रहार किस पोजीशन पे अपने आप को पाती है? देखो, कंपटीशन टाइट है। यहाँ पे बीजेपी जैसा पक्ष है, ईवीएम मशीन उनके हाथ में है। अब ईवीएम मशीन उनके हाथ में है तो अभी समझो कि बहुत बड़ा खेल उनके हाथ में है। या शिंदे गट है या राष्ट्रवादी के खोड़ के दो आमदार है, सब इन सब में प्रहार एक महापौर बनाने में प्रहार की भूमिका महत्व की रहेंगी। प्रहार ताकत से जिला परिषद में भी ताकत से आएंगे और महानगर पालिका में भी महापौर बनाने के लिए प्रहार के जो भी रहेंगे, जो चुन के आएंगे वो महापौर बनाने के लिए प्रहार की, मतलब आपको ऐसा लगता है कि प्रहार के बगैर महापौर नहीं बनेगा? प्रहार की ताकत ही महापौर बनाएंगी, उसके सिवा कोई महापौर नहीं बनेगा। तो ठीक है, बंटी भाऊ रामटेके है, अमरावती शहर अध्यक्ष है, सभी यहाँ वरिष्ठ है, सबके नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अकबर भाई, उमेश माधवराव मेश्राम है, हमारे वसु महाराज है, जावेद भाई है, अकबर भाई है, सब यहाँ पे हमारे बबलू भाई रुख सेवक है। सभी लोगों ने अच्छे, बहुत ही सराहनीय, मतलब जिसको कहना चाहिए, बहुत ही अच्छी पहल की यहाँ पे। और बहुत ही सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रहार में प्रवेश किया। अब देखते हैं आने वाला समय 2-3 महीने बाद में अमरावती महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। अब ऊँट किस करवट बैठता है? बंटी भाव ने स्पष्ट कहा है कि हमारे बगैर महापौर नहीं बन सकता। और ऐसे अब देखते हैं, अभी नौशाद भाई को पद मिला आगे, और हलचल न्यूज़ आपको पूरी लोकेशन लेकर आप तक पहुँचाएगा। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।